हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि आगे से तो इसके काफ़ी लंबे लंबे बाल होते हैं, लेकिन पीछे से ये गंजा होता है। और वही बात है कि जो समय को आगे से पकड़ ले वो तो इसके ऊपर अच्छी ग्रिप बना लेता है, लेकिन एक बार समय निकल जाए तो फिर उसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब यूपीएससी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से बच्चे सोचते रहते हैं कि तैयारी शुरू करने का सही समय क्या है। अगर तो यही चीज़ सोचते रहोगे तो शायद आपके लिए भी वो समय आगे निकल जाएगा एंड इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको पकड़ सकें, उस पर अपनी मजबूत ग्रिप बना सकें। तो ऐसे में 2026 की अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सही टाइम है। एंड जैसा आप जानते हैं कि टीम स्टडी IQ ने हमेशा से हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में ढेर सारे कोर्सेज को लॉन्च किया है। तो एक नया कोर्स हम आपके साथ आज उसकी बातचीत करेंगे, किस तरह से ये आपको एक सही डायरेक्शन, सही अप्रोच देगा, उसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। एंड व्हाई यू शुड बाय और एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ये डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सो बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ स्टडी IQ के सभी दिग्गज फैकल्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और हम डिस्कशन को शुरू करने लगे हैं। तो जैसा कि अमृत सर, हमें मालूम है कि हमारा P2I एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मदद की है और सारे स्टेजेस को ये केटर करता है। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि P2I का मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स नए हैं और वो इसको जानते नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। P2I का मतलब जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि P2I अगर ऐसे बोलते हैं तो सही में किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन अब P2I इतना फेमस हो चुका है स्टूडेंट्स के बीच में कि जनरली वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता है। नए लोगों के लिए आप सही कह रहे हैं, P2I बताना ज़रूरी है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सीधे सीधे है कि 0 to 100 शुरू से अंत तक ये कोर्स आपको पूरी तरह से इस तरह डिज़ाइन ही किया गया है ये कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें लाइव क्लासेस भी हो जाएं, आपकी मेंटोरशिप भी हो जाए, उसमें आंसर राइटिंग भी हो जाए, टेस्ट सीरीज भी हो जाए, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। कहीं से भी कुछ छूटेगा नहीं। तो और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी होगी, बस एक चीज़ की चिंता करनी होगी, ऑप्शनल की। क्योंकि कई बार मेरे पास ये आ जाता है कि सर P2I में तो मैंने एडमिशन लिया था, ऑप्शनल नहीं है इसमें। तो ऑप्शनल अलग है, GS को लेकर एसए, CSET सब कुछ इसमें है। जी सर, और ऑप्शनल सर अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग रहता है, तो आई थिंक वो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा कि वो नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमारा जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है वो एक तरीके से स्क्रैच से आपकी प्रिपरेशन को शुरू करता है। NCERT के लेवल के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी से लेकर एडवांस स्टडीज़, जहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग एंड इशू एनालिसिस सब कुछ कवर्ड है। तो इसने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मदद की। लेकिन रिसेंटली सर हमारे सामने एक ऐसा इशू आया जहाँ पर ना बहुत से बच्चे, उनको पता तो है कि चीज़ें करनी हैं, उनके पास मटेरियल भी सारा अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी की वजह से ना वो खुद को पुश नहीं कर पाते, राइट। तो इस संदर्भ में टीम स्टडी IQ ने एक आपस में चर्चा की, डिस्कशन की, और वी हैव कम अप विद द प्लान जो कि हमारे स्टूडेंट्स को अब एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन और एक्स्ट्रा पुश देने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर व्हाट वी हैव डन इज कि हम प्रतिज्ञा बैच को लॉन्च कर रहे हैं। प्रतिज्ञा बैच जो है ये हमारा एक तरीके से आप समझ लीजिए स्कॉलरशिप बैच है, जहां पर आपको रिवॉर्ड मनी दिया जाएगा प्लस एक बेनिफिट रहेगा, राइट। तो प्रशांत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रतिज्ञा बैच में जो स्टूडेंट्स हैं किस तरह से मोटिवेटेड रहेंगे, और इनको रिवॉर्ड की बात जो हम कर रहे हैं वो क्या एग्जैक्टली रिवॉर्ड रहेगा इनको। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तैयारी में रहता है एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, सबसे बड़ा एक इशू रहता है अपनी यूपीएससी की जर्नी में। और मोटिवेशन वाली बात आपने की कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी कैसे पढ़ रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है। जो हमारा बैच है इसकी सबसे खास बात क्या है कि हम आपको ये पुश कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। जो आप वीकली पढ़ रहे हैं, मंथली पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे पढ़िए कि एक क्विज दीजिए, एक टेस्ट दीजिए मंथ के एंड में, उसके बाद में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये बेसिकली आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप रेगुलरली कंसिस्टेंट रहे। कई बार हम कंसिस्टेंसी को मिस करते हैं। कंसिस्टेंट रहे, आउटकम ओरिएंटेड पढ़ाई। कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ाई में बह जाते हैं कि हमें पता नहीं आउटकम क्या आ रहा है। तो मंथली आपको यहाँ से जो क्विज होगा, जो टेस्ट होगा, उसमें आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। देखिए कितने सारे बेनिफिट हैं। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सही में मेरे एग्जाम के रिलेटेड है। दूसरा, आपको मोटिवेशन भी रहेगी, मेरा सिलेबस कितने महीने कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर आप जब इसका टेस्ट देंगे जो मंथ के एंड में होगा, वहाँ पर आपको 11,000 रुपीज़, जो टॉप में है, जो फर्स्ट है, उनको 11,000 रुपीज़ भी मिलेंगे।
तो यानी कि आपके वो हो गए ना, आम के आम गुठलियों के भी दाम। तो आपके डिसिप्लिन भी आ गया, आपकी पढ़ाई भी हो गई, और आपने अपने आप को इवैल्यूएट भी कर लिया कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। बाकी एक फीचर और है जो मैं सोचता हूँ विरत सर एक बार बताएंगे कि इसके अंदर में हमने एक और चीज़ ऐड करी है। ये तो मंथली हो गया, एक हमने इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर ऐड किया है जो और ज़्यादा मोटिवेट करेगा बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जब बात ये हो ही रही है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जिसमें प्रशांत सर ने बेनिफिट्स बताए, सीधे एक और बेनिफिट जो इसमें छुपा हुआ है वो ये है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, अल्टीमेटली आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एंट्री गेट मानते हैं प्रीलिम्स को। वो नहीं क्वालिफाई हुआ, मेंस के कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए, ऑप्शनल कितना अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए, कोई उससे वो धरा का धरा रह जाएगा। तो प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद ये जो प्रतिज्ञा बैच है, इसके लिए जो भी आपको फ़ी पे करनी पड़ी होगी वो सारी की सारी फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। सो अगर आपके अंदर ये कुव्वत है, अगर आपके अंदर ये प्रतिज्ञा है, अगर आपके अंदर ये इस तरीके का जोश है, धैर्य, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, वो है कि हम निःशुल्क आईएएस की प्रिपरेशन कर सकें, तो स्टडी आईक्यू आपको वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है कि आप चाहें तो आप निःशुल्क तैयारी यूपीएससी की कर सकते हैं, लेकिन ये चाहत आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो हमारी आई थिंक की प्रतिज्ञा बैच 2026 में है। सर अब मैं चाहूँगा कि एक बार आप लैंग्वेज बैरियर को लेकर, कि बहुत से बच्चों को ये रहता है कि हिंदी माध्यम के छात्र, उनमें मैंने ये हमेशा देखा है कि उनमें डेडिकेशन ज़्यादा होती है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी में या प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एक बाधा बन जाती है। तो आई फील वेरी प्राउड टू से कि स्टडी आईक्यू उन चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में से एक हमारे देश में है जो हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत अच्छे से केटर कर रहा है। तो उनके लिए क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या सुविधाएं रहेंगी, प्लीज़ उसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कि जो भी फीचर्स अभी हमने डिस्कस करे, ये सारे फीचर हिंदी बैच के लिए भी अवेलेबल है। मींस जो फ़ी रिटर्न का फीचर है दैट आपका प्री क्वालिफाई होते ही फ़ी रिटर्न हो जाएगी, ये फीचर हो, या फिर जो सर ने बताया दैट जो कैश प्राइस का है, दैट जो मंथ के एंड में जो टेस्ट होगा उसमें टॉप करने वाला जो स्टूडेंट होगा उसको 11,000 का वो जो प्राइस है इट विल बी सेम। ऑल्दो बाकी की जो भी फीचर्स हैं ऑल आर सेम, मीन्स देर इज़ नो एनी चेंज, कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जो स्टडी आईक्यू के कोर्सेस में हो और हिंदी के कोर्सेस में हो। लाइक इसमें SIP का प्रोग्राम इंक्लूडेड है, सक्सेस इन प्रीलिम्स का जो प्रोग्राम है ये इंक्लूडेड है, जिसमें पूरा जो प्रीलिम्स का कोर्स होगा फाउंडेशन के बाद उससे पूरा रिवाइज कराया जाएगा। और इसके अलावा जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी हम चर्चा भी करेंगे, ये सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं। साथ में हिंदी माध्यम के लिए ये सेपरेट बैचेस हैं, मींस दो, यहाँ पर कभी कभार स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लाइक डेडिकेटेड इंग्लिश बैच डिफरेंट है, इंग्लिश बैच जो है वो डिफरेंट है। इंग्लिश बैच में इंग्लिश और साथ में हिंदी रहता है, बट डेडिकेटेड हिंदी बैच डिफरेंट है जिसमें प्योर हिंदी माध्यम के लिए जो है वो स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। मतलब जो डेडिकेटली सिर्फ हिंदी बैच का पार्ट होगा उसके लिए सेपरेट बैचेस होंगे और टीचर्स उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो ओरिएंटेड है। फाइन। सो जो एक प्रॉब्लम होती है कभी कभार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, लाइक कि कभी कभार हमें इंग्लिश मीडियम के साथ compete करना पड़ जाता है कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ टॉपिक्स में जो कॉमन जैसे हो जाते हैं, तो इसमें सेपरेट बैचेस हैं, फीचर्स सेम है। सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो, बाकी के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। दैट्स रियली गुड सर। और दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो हिंदी बैच है, बल्कि सारे बैचेस में 18 किताबों का एक सेट इंक्लूडेड है, ये आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। सो इसमें हिंदी माध्यम के छात्र अक्सर सही स्टडी मटेरियल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वही प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट में हिंदी में मटेरियल मिल भी जाता है तो वो उतना सही ओरिएंटेशन में नहीं होता। ओरिएंटेशन में होता है तो उसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी या जो प्रॉपर ट्रिक्स होती हैं चीज़ों को याद रखने की, वो मिसिंग होती है। तो इन सारे इश्यूज़ को केटर करते हुए हमने हिंदी की भी बहुत शानदार किताबें बनाई हैं जो इसमें आपको साथ मिलेंगी। दूसरी बात, हिंदी माध्यम के जो मेंटोर्स हैं वो स्पेसिफिकली ट्रेंड हैं हिंदी बैच के छात्रों के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, राइट। इनमें से काफ़ी मेंटोर्स ने मेंस भी लिखा है, इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं, तो उन्हें मालूम है कि क्या क्या पेनिंग पॉइंट्स रहते हैं, राइट, बच्चों के, और उनको वो एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ हमारा इंग्लिश बैच, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जिस भाषा में मेंस लिखना है उस भाषा का आप ये पर्टिकुलर बैच ले सकते हैं। बाकी आप
अगर इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो बाइलिंगुअल आपके लिए सही बन सकता है, अगर आप चीज़ों को हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझना चाहते हैं। बट हिंदी माध्यम को मैं बहुत बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि मेंस में आपकी हिंदी की वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट्स को हिंदी माध्यम शुद्ध हिंदी भाषा में लर्न करें, उसको सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें। राइट, तो इसी के साथ साथ सर अब ना इसमें कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो एक एक करके ज़रा इनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। भुवन सर, इसमें सबसे पहला एक डाउट आ रहा है किसी का कि अगर मुझसे कभी क्लास मिस हो जाए, क्योंकि 2026 के काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी कॉलेज में हैं या फिर वो जॉब कर रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो किसी रीज़न से अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाए तो क्या मतलब वो दोबारा वो क्लास देख नहीं पाएगा या उसको नुकसान है, तो ये कैसे एड्रेस करेंगे हम इशू? सर वैसे तो स्टडी IQ के जितने हमारे क्लासेस होते हैं उसमें वी ऑलवेज इंश्योर कि स्टूडेंट को लाइव अटेंड करने का भी मौका मिले, और किसी कारणवश अगर वो लाइव नहीं आ पा रहा है तो उसको रिकॉर्डेड सेक्शंस भी अवेलेबल हों हाथों हाथ, और ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ताकि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपका क्लास के टाइमिंग के अनुसार आपका वर्क आवर्स है, तो यू डू नॉट मिस आउट ऑन दी क्लासेस। आपका प्रिपरेशन आपका प्राथमिकता रहना चाहिए, और उसके लिए स्टडी IQ हर संभव कोशिश करेगा, हर संभव आपको एम्पावर करेगा, ताकि आप ऐसे तरीके से पढ़ाई करें जहाँ पे आपका सिलेबस कवर हो रहा है, ना सिर्फ प्रीलिम्स का पर मेंस का और इंटरव्यू का भी। और जैसा कि सर आप बता रहे थे कि हाउ डू वी केटर टू द स्टूडेंट्स बेटर, दैट इज़ द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द प्रतिज्ञा बैच। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को 11,000 रुपये मंथली देंगे, वो एक्चुअली क्यों दे रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस? क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो पर्सनल एक्सपीरियंस में हम लोग सारों ने नोटिस किया होगा कि स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देते हैं, ना कि उस पढ़ाई के ट्रांसलेशन में इन क्वेश्चन सॉल्विंग। आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में होना है ऑन योर एबिलिटी कि क्या आप 100 सवाल लगा सकते हो एक्यूरेसी के साथ, कितने नेगेटिव्स को आप कम कर सकते हो। अब उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, विच इज़ वाई दैट कि आप हर महीने 10,000 11,000 रुपये आप जीत सकते हो, दैट इज़ मोर कि आप मोटिवेट रहें, डेली बेसिस पे सवाल लगाते रहें। सिमिलरली आंसर राइटिंग का भी हमारा फोकस है, वेयर वी मेक श्योर कि अंडर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आपके आंसर राइटिंग कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, चंदन सर आप सुने होंगे, आप देखे होंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत लेट तक अपने प्रिपरेशन में पहुंच जाएंगे और उन्होंने पेस्टल टेक्निक का नाम तक नहीं सुना हो, विच मीन्स कि आपका आंसर्स जो भी आप लिख रहे हो एक यूनिलैटरल पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स इन द मेंस। सो दैट इज़ द एंटायर फोकस, जहाँ पे हम आपको स्पेसिफिक क्लासेस दिलवा रहे हैं फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिक क्लासेस फॉर आंसर राइटिंग। तो जिसको कहते हैं ना होलिस्टिक प्रिपरेशन जो कहते हैं हम लोग, जो हम लोग अपने स्टूडेंट टाइम पे बहुत डिमांड पे करते थे पर मिलता नहीं था, वो आज के टाइम पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, एंड इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट कि वो इसके साथ एसोसिएट करें। दैट्स रियली नाइस सर। एंड स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, राइट? तो उससे अगर मान लो किसी दिन वो मिस कर भी देते हैं तो अगली क्लास को अटेंड करने से पहले वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, या अगर मान लो एग्जाम्स बीच में आ गए तब भी कोई नुकसान नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस हमेशा आपके पास रहेंगे एंड यू कैन ऑलवेज वॉच दैट। सो यहाँ पर अमृत सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये भी बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे डाउट्स कैसे एड्रेस किए जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी रहती हैं, टाइम सेव करती हैं और आपके घर पे आपको सारी सुविधा मिल रही है, बट डाउट्स को पर्टिकुलरली लेकर बच्चों के मन में सवाल रहते हैं, तो हम डाउट्स और उनको जो मेंटरशिप जैसे है तो वो किस तरह से प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ऑनलाइन को लेकर बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट ही यही है कि डाउट सेशन कैसे होगा। जी सर। तो इसके लिए हमने एक शुरू से ही इस बात को सोचा है और कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखते हुए हमने डाउट सेशन के लिए 3 तरह से व्यवस्था की है। एक तो जैसे मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये अपने आप में डाउट सेशन की तरह ही है, क्योंकि आपके पास 24/7 एक मेंटोर का एक्सेस तो है ही, तो आप कभी भी उससे पूछ सकते हैं। फिर बच्चों के मन में आता है कि फैकल्टी से क्यों नहीं पूछ सकते, तो फैकल्टी से भी पूछ सकते हैं। हर क्लास, जैसे हम बोलते हैं 3 घंटे की क्लास, तो आप देखिएगा कि 3 घंटे की क्लास कभी नहीं होती, क्योंकि उसमें डाउट सेशन भी होता है और लास्ट में सारे डाउट्स फैकल्टी क्लियर करके ही निकलते हैं। तो एक तो डाउट सेशन क्लियर करने का वो तरीका हुआ। दूसरा, कई दफ़े हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं। जब लगता है कि भाई एकदम बच्चे नए हैं, अभी 12th में हैं, पास करके आए हैं, उनके पास ज़्यादा डाउट है और इस क्लास में कैटर नहीं कर पाएंगे, तो चलिए ठीक है, अलग से एक सेशन करते हैं या फिर जूम सेशन करते हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन हम रखते हैं हमेशा। जूम सेशन अक्सर होते रहते हैं, इन सारे जितने बाइलिंगुअल हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इस 2 वे कम्युनिकेशन में बच्चे अपने सवाल पूछते हैं, ऑन वीडियो पूछते हैं, ऑन कैमरा पूछते हैं और उसके जवाब सॉल्व कराते हैं हम लोग। ये बात हुई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके डाउट सेशंस कैसे लिए जाएंगे। बट एकेडमिक के अलावा
कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो तैयारी से जुड़े हुए जनरल सवाल हैं, जैसे किसी की पढ़ाई डिरेल हो गई है, या कोई किसी तरह के फियर फैक्टर में फंस गया है, या किसी को लग रहा है कि कल तक तो लग रहा था कि हो रहा है, आज लग रहा है कि छोड़ दें, ठीक है। तो उसके लिए भी मेंटोरशिप के दोनों फेज जो हैं, अपने दोनों टाइप ऑफ मेंटोरशिप हैं, जिसमें 1-to-1 मेंटोरशिप है। तो 1-to-1 मेंटोरशिप में आपके पास हमेशा एक मेंटोर अवेलेबल है, वो सॉल्यूशन दे देता है आपको। और क्योंकि उसने मेंस लिखा है, उसने इंटरव्यू, आपने जो बताया ना कि उसको जी सर। पता है कि पेन पॉइंट कहाँ पर है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो पहले ही समझ जाता है कि अच्छा होता है ऐसा, घबराओ मत, सबके साथ होता है, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। फिर हम एक ग्रुप मेंटोरशिप भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्ञानवाणी सेशन। जी। तो ज्ञानवाणी सेशन में जैसे अनिल स्वरूप सर के साथ हमेशा सेशंस चलते रहते हैं, या कोई सेलेक्टेड अभी का कैंडिडेट हो, उससे भी हम सेशंस ये कराते हैं, XIAS XIPS से भी कराते हैं। तो वो आपके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, उन डाउट्स का सॉल्यूशन देते हैं जो एकेडमिक से बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि डाउट हर हाल में क्लियर हो। जी, सो मतलब इसमें अगर एक बार बच्चा एनरोल करता है तो मेंटरशिप को लेकर उसे बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें हमारे मेंटर्स रेडिली अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कि जैसे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि अगर आपका डाउट आ रहा है तो यू शुड नॉट वेट फॉर 48 आवर्स और लाइक दैट, तो आपको इमीडिएट उसका रेजोल्यूशन मिलना मैं चाहिए। वही तो वही ऐड करना चाहता था कि जैसे हम और जगह पर देखते हैं मेंटोरशिप, अगर कोई कहता है कि और जगह भी है, तो वहाँ पर आपको डिमांड करनी पड़ती है, मेंटोर ऑन डिमांड, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को एलोकेट करिए किसी को, फिर मैं उनसे अपने क्वेश्चंस पूछूं। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। आपने एनरोल किया, विद इन 7 डेज आपको डेडिकेटेड मेंटोर एलोकेट हो जाएंगे। फिर उनसे आप पूरे जर्नी में अपने डाउट सेशन, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, अपने अप डाउन, सब चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, ज़रूरत पड़ने पर कॉल पर भी है, मेल पर भी है। इवन अगर आप चाहें तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करके, जैसे मैं होता है कई बार, कई मेंटोर मुझे कॉल करते हैं कि सर स्टूडेंट को आपसे बात करनी है, तो फिर हम उनसे भी बात करते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिस में आगे बच्चे जो आ सकते हैं, कई बार करोल बाग में जो ओल्ड राजेंद्र नगर है हमारा जो ऑफिस, वहाँ पर भी। तो इस तरीके से आपको हर एक लेवल पर, मतलब वो जो कहते हैं ना कि हर एक सिचुएशन में आपके साथ में है, और कोई वैसा नहीं है कि आपको डिमांड करोगे तब जाकर होगा, आपको मेंटोर एलोकेटेड रहेंगे इस पूरे इसके अंदर में। जी सर, वेरी वेल सेड सर। एंड यहाँ पर सर अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें है कि करंट अफेयर्स को लेकर बच्चे पूछते हैं कि कितने करने चाहिए, और यहाँ हम प्रतिज्ञा बैच में करंट अफेयर्स को लेकर क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनको किस तरह का मटेरियल मिल रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस प्रीलिम से लेकर इवन इंटरव्यू तक होती है। तो ये डोमेन हम कैसे एड्रेस करेंगे, उसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक न्यूज़पेपर हो गया, 2 न्यूज़पेपर हो गया, आप फिर इंडियन एक्सप्रेस कर लो, द हिंदू कर लो, लाइव मिनट कर लो, ना जाने मतलब मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो स्टडी IQ IAS के जितने भी बैचेस पहले भी रहे, और जैसे प्रतिज्ञा बैच है, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, हमने डेडिकेटेड करंट अफेयर्स प्रोग्राम ऐड कर रखा है इसमें, जिसमें पूरे दिन के अंदर में जहाँ जहाँ पर जो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उन सभी को एक जगह पर लाकर उनका बेस्ट कंटेंट बनाकर कि प्रीलिम्स से क्या आ सकता है और मेंस से क्या आ सकता है, फिर उसकी PPT कंटेंट तैयार करके एक वीडियो लेक्चर आपको मिलता है, उसका डेली का क्रक्स आपको मिलता है, और साथ में ही मंथली मैगजीन भी आपको मिलती है। यानी कि आपका करंट अफेयर्स का, मैं बल्कि कहता हूं कि ये बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी पूरी UPSC का है। और करंट अफेयर्स की स्पेसिफिक बात की जाए, भाई आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मिल रहे हैं डेली के करेक्ट, आपको वीडियो मिल रही है, डेली मिल रही है, मल्टीपल सोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं है, वो भी मिल रहा है, और मंथली मैगजीन जो आप परेशान होते हो कि रिवीजन कैसे होगी, वो भी मिल रहा है। तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एंड करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस मैं बता नहीं सकता आपको कितनी ज़्यादा है, कि मेंस में, इंटरव्यू में, अभी मैं बहुत सारे इंटरव्यू के बच्चों के बारे में पढ़ भी रहा था, उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी देख रहा था, और बच्चों से इंटरेक्ट भी हुआ हूँ। भाई करंट अफेयर्स को आप कभी नहीं छोड़ सकते। तो ये एक बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके करंट अफेयर्स के लिए भी रहने वाला है, इसके लिए निश्चिंत हो जाओ। ये बात सभी बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि देखो, काफ़ी लोगों के ना ये डाउट रहता है कि न्यूज़पेपर को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को ना टेक्स्ट बुक की तरह समझना शुरू कर देते हैं। बट हमें याद रखना है कि न्यूज़पेपर में दी गई इन्फॉर्मेशन रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, जब तक उसे प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक वो हमारे एग्जाम में यूज़फुल नहीं होगी। इसे खुद भी प्रोसेस वैसे तो किया जा सकता है, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और UPSC में टाइम इज़ ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो इस बैच के अंदर आपको जो कंटेंट मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, वो आपके टाइम को कंजर्व करेगी, राइट। तो करंट अफेयर्स लाइक जैसे सी
करंट अफेयर्स, और जो सेकंड सी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सी सैट। तो प्रीलिम्स में इन दोनों ही कंपोनेंट्स की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रहती है, ठीक है। तो सी सैट का सर आप बताना चाहेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी एक बार बता दीजिए, एंड हम क्या टेक्निक फॉलो करेंगे सी सैट को कवर करने में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इस सी सेट, जैसे कहा जाता है कि सारा जीएस एक साइड है और सी सेट एक तरफ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज सी सेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और सी सेट क्वालिफाई करने के लिए एक तो रिसेंटली जो 3-4 सालों से जो ट्रेंड है यूपीएससी का, इज़ लाइक वो क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से, कोर मैथ्स से ये पूछ रहा है। मतलब पहले ऐसा समझा जाता था कि चलो कोई बात नहीं, मैथ्स नहीं आता है तो वी कैन डील, और हम कॉम्प्रीहेंशन से उसे सॉल्व कर लेंगे या फिर उसे क्वालिफाई कर लेंगे। बट अब सी सेट ऐसा नहीं है। सी सेट में यूपीएससी वांट्स के बच्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चन है, उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें। अब इसलिए अभी देखेंगे शायद 50% के आसपास मैथ्स के क्वेश्चन थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूपीएससी ने इस बार प्री में यहाँ तक का जो है वो रेशियो रखा मैथमेटिक्स में। तो एक चीज़ है, मैथ्स रीजनिंग करनी तो पड़ेगी, और मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं मानकर चलता हूँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो ये सोच कर भी, एक बड़ा क्राउड तो यूपीएससी की तैयारी करता भी इसलिए है कि उसे मैथ्स रीजनिंग नहीं फेस करनी पड़ेगी। बट अब ऐसा है कि सी सेट है और सी सेट क्वालिफाइंग है, और आपको उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो कि इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो इसके लिए हमारे पास जो फीचर है, डेडिकेटेड सी सेट की सर क्लासेस होती हैं, और ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड, जैसा हमारे जीएस की क्लासेस है, सेम एज लाइव क्लास भी होगी। रिकॉर्डेड क्लास आपके पास अवेलेबल रहेगी, जब तक कोर्स की वैलिडिटी है तब तक वो होगी। आप n नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको देख सकते हैं। आपको जो दोनों ही जो सेक्शन है उसमें अलग अलग टीचर्स आपको डील करेंगे। आपको आपके माध्यम में, जिस माध्यम से आप तैयारी कर रहे हो, जिस मीडियम से आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए क्लासेस होंगी। और इवन उन क्लासेस में एक्स्ट्रा फीचर ये होता है कि अलग से डाउट सेशन होना कंपलसरी होता है। जैसे जीएससी क्लास में मान लीजिए भुवन सर या मैं ज्योग्राफी डील कर रहे हैं, तो हमने एक सेक्शन कंप्लीट करा, कंप्लीट करने के साथ डाउट सेशन चल रहा है, दैट्स इट, बच्चा जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बट सी सेट के केस में सी सेट की क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस के अलावा अलग से डाउट सेशन विच इज़ अ डाउट क्लास, वो क्लास अलग से भी कंडक्ट होती है, और ये बैचेस टाइमली अवेलेबल रहते हैं, और ये सिग्निफिकेंटली पहले भी हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट डे कल उसे एग्जामिनेशन देना है और आज उसका सी सेट कंप्लीट हो रहा है। एक डिसेंट टाइम के पहले उसका सी सेट कंप्लीट हो चुका होता है, रिवीजन का भी समय होता है, प्रैक्टिस का भी टाइम होता है। सो आई डोंट थिंक कि अगर कोई बच्चा इंस्टीट्यूशनली तैयारी करता है स्टडी आईक्यू के साथ, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, उसे सी सेट में किसी भी तरह की जो है समस्या होने वाली है। वेरी वेल सेड सर। तो सर अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसको शायद P2I के बारे में पता है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो हमारा रहता है P2I में, उनको लेकर इनका डाउट ये है कि अगर मान लो किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो हम एक फीचर उसे देते हैं, एक फैसिलिटी देते हैं कि वो दिल्ली में हमारे साथ आमने सामने बैठकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पर उसका रहना, खाने पीने का सारा खर्चा हम लोग बेयर करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज उसे मिलता है कि दिल्ली हम सब जानते हैं कि कितना कॉस्टली शहर है, तो ये खर्चा भी उसका सेव हो रहा है अगर वो हमारा P2I का स्टूडेंट है। तो अगर किसी रीज़न से बच्चा दिल्ली ना आ सके, तो उस केस में हम उसको कैसे कैटर करते हैं, एंड हमारी मेंस को लेकर उस टाइम पर प्री क्लियर्ड स्टूडेंट्स के लिए मेंस को लेकर क्या अप्रोच रहती है। तो विराज सर, मैं आपको चाहूँगा कि इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। देखिए, मेंस के लिए, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि उसे मालूम है उसके बारे में, ये उनके लिए है जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे, और हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपने बताया कि वो आएंगे, यहाँ तैयारी करेंगे, लेकिन ये तो चॉइस है स्टूडेंट की, किसी कारण से नहीं आ पाया है, कुछ घर की लायबिलिटीज़ हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है। तो जो ये सेशंस चलते हैं, जैसे हम लोग P2I की बात कर रहे थे कि लाइव सेशन है, और लाइव सेशन उसने किया, और करने के बाद उसको बाद में वो रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। तो ये जो सेशंस चलते हैं रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ये भी ऑन कैमरा भी चलते हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जैसे अगर प्रीलिम्स के समय में P2I जब आप पढ़ रहे हैं, पहले तो 2 स्टेप इसके हम क्लियर कर देते हैं। पहला स्टेप ये है कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी फाउंडेशन बैच के समय में कर रहे हैं, पहला फेज़ इसका फाउंडेशन ही है, तो फाउंडेशन में भी हम प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक हम अप्रोच कर रहे हैं, यानी आंसर राइटिंग हम उसे वहाँ भी दे रहे हैं। सपोज़ कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, डेली बेसिस पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उस पर एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दिया जाता है, और वो भी उसी तरह से सॉल्व कराया जाता है जैसे फैकल्टी रहते हैं, अगले दिन उसके ऊपर चर्चा भी कर लेते हैं। टाइम रहता है तो सेम डे पे भी चर्चा की जाती है कि क्या उसमें कमियाँ रह गई, क्या हमें उसमें और बेटर कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आंसर राइटिंग के समय ज़रूरी होती है। तो एक तो हमने P2I के समय, फाउंडेशन के समय हमने उसको दिया P2I में।
दूसरा, अब क्योंकि प्रीलिम्स हो चुका है, उसका क्वालिफाई हो गया है, अब उसे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है कि अब थोड़ी बहुत भी कुछ चीज़ें छूट रही थी ऑन दैट टाइम की जब फाउंडेशन चल रहा था, तो अब स्पेशल प्रोग्राम ने दिया, उसको भी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में गेन कर सकता है, पा सकता है अपने पास। मैंने उसको कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि वो आए, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स बेटर कि आएँ, वो यहाँ पर ज्वाइन करें, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूजा तो हम घर में भी कर लेते हैं, लेकिन ओकेजनली मंदिर में जाके जब हम पूजा करते हैं तो वो एक माहौल मिलता है, तो माहौल तो मिस होता है। अगर किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे हो तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास जाएगी, आप उसे लेकर के रखोगे अपने पास में, उसको वैसे भी कवर कर लोगे, बट बेटर है कि वो यहाँ पे आएँ और उसको यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में मेरे को थोड़ा याद है कि लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डेली नहीं आ सकते थे, तो उनके साथ हमने जूम सेशन पे प्रॉपरली इंटरेक्ट करके उनको हर एक टेक्निक बताई थी, उनकी वीकनेसेस बताई थी, जिसने उनका काफ़ी हेल्प किया, उनकी काफ़ी मदद की। और इसी के साथ साथ क्या है कि हमारे मेंटर्स को भी हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि इन्हें थोड़ी सी प्रायोरिटी पे रखा जाए, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। तो अगर उन्होंने खुद को उसमें प्रूव किया है तो हमारी साइड से हर तरह का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर किसी रीज़न से कोई बच्चा डेली नहीं आ सकता तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रिपरेशन इज़ इन गुड हैंड्स एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न, जिससे कि आपकी सिलेक्शन अल्टीमेटली इंश्योर हो सके, राइट। तो यहाँ पर अब जो कुछ और बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिलेटेड टू कि प्रीलिम्स के टाइम पर, कि हमने फाउंडेशन जैसे कर ली तो प्रीलिम्स के टाइम पर हम रिवीजन कैसे करेंगे, राइट। तो ये बात तो जैसे प्रशांत सर हमें पता ही है कि अगर मैं किसी बच्चे से, हमारी ऑडियंस से भी पूछूं कि 27 दिसंबर को आपने लंच में क्या खाया था, तो आई डोंट थिंक सो ना हमें याद होगा ना किसी बच्चे को याद होगा। तो बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि जब हमने फाउंडेशन कर लिया तो SIP दोबारा या प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दोबारा करने का क्या पॉइंट बनता है। तो ये एक बड़ा ही क्रूशल फीचर है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप इसको भी समझ पाएंगे। तो सर यहाँ पर प्लीज़ रोशनी दीजिए। देखिए, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी करी है, वो कहते हैं ना सब कुछ बढ़िया कर लिया, अब जब फल खाने का समय आया है तो वहाँ पर और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको कंसोलिडेट करना है। आप जब शुरू में पढ़ रहे हैं 6 महीने पहले, तो आप ये नहीं सोच के पढ़ रहे हैं कि अरे मई में एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, ऐसे आप तब इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं। उसको मैं कई बार बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का भी फेज होता है वो कई बार। फिर जब आप प्रीलिम्स के टाइम पे जा रहे हैं तो आपकी अप्रोच प्रीलिम्स के लिए होती है, आपको कंसोलिडेट करना होता है, उसमें से फिल्टर आउट करना होता है कि भाई मेंस के लिए क्या है और प्रीलिम्स के लिए क्या है। तो ये सब चीज़ें करना आपके लिए चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि आपको एक बेटर गाइडेंस नहीं होती है कि भाई मुझे इसमें से क्या क्या कितना कितना पढ़ना है, मेरी डायमेंशन क्या। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पॉलिटी पढ़ने बैठ जाओ, अब पॉलिटी में आप गवर्नेंस को 10 दिन दे दो, अब वो प्रीलिम्स में आना नहीं, वो आना मेंस में। तो आपको वो गाइडेंस भी मिलनी चाहिए ना कि हाँ प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो पूरी रिविजन कराने में, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने में। और एक और बहुत चीज़, जब वो पूरा शेड्यूल बनाया जाता है, इसका मतलब जब बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि इस साल ये वाला टॉपिक ज़्यादा न्यूज़ में है या ज़्यादा थीम में है, तो इसके क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो उसको फिर करंट अफेयर के साथ में हम इंटीग्रेट कर देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नर पढ़ा रहा हूँ, तो गवर्नर अगर टॉपिक न्यूज़ में है, आर्टिकल 200 न्यूज़ में, तो मैंने वहीं पर इंटीग्रेट कर दिया कि हाँ भाई ये भी इस समय पर चल रही है। तो SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये आपको एकदम से बिल्कुल जो कहते हैं ना प्रीलिम्स के लिए रेडी कर देना, जंग के लिए, बैटल के लिए बिल्कुल तैयार कर देना, वो आपको हेल्प करता है। तो SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स ये हमारा क्रैश कोर्स रहता है, जो कि इसी बैच में इंक्लूडेड है, अलग से कुछ नहीं करना है, इसी बैच का ही फीचर है, इंक्लूडेड है। और इसमें एक चीज़ और जो अगर थोड़ा सा इसको और डीप में देखें तो इसको भी डिज़ाइन कैसे किया गया है कि आप टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस कराते हैं। बिल्कुल सर। तो 50 क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाता है, जो आपको ऐसा नहीं है कि दिन भर में घूम घूम कर सॉल्व करना है। उसके लिए एक विंडो हम ओपन करते हैं और उसी विंडो में आपको करना है, 1 घंटे में करना है। तो एक तरीके से एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है वो हम देना शुरू कर देते हैं SIP में। और ऑलमोस्ट आप समझिए कि 75 × 50 क्वेश्चंस, यानी इतने बल्क में क्वेश्चंस हम करा के आपको भेजते हैं, तो आप एक तरीके से तैयार होकर जाते हैं। ठीक है, तो SIP इस बहुत इम्पोर्टेंट है इस मामले। जी सर। तो यहाँ पर बच्चों वही बात है कि अगर हम आपसे आपका आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पूछेंगे तो वो तो देखो याद नहीं रहेगा, बट हमें फ़ोन नंबर याद रहता है। उसका रीज़न यही है कि बार बार हमें यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे अमृत सर ने कहा कि हर
क्लास के बाद जब आपका टेस्ट होता है तो आपका माइंड कंडीशन हो जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें तैयार रखनी है वो पेपर में आ सकती है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो समझने के लिए तो सही है लेकिन हमें ऑन टॉप ऑफ आवर माइंड रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि जो प्रतिज्ञा बैच है ये ऑल इन ऑल मतलब कंप्लीट पैकेज है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रही है। मेंस के टाइम पर जो एडिशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है आपको वो भी मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपको मोटिवेटेड रखने के लिए और टू सम एक्सटेंट एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हमने इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी रखा है कि महीने के लास्ट संडे को एक टेस्ट होगा, उसमें जो रैंक 1 लेकर आएगा उसे 11,000 रुपये का रिवॉर्ड मनी भी मिलेगा, और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया तो पूरी फ़ी रिफंड हो जाएगी। तो इस बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड्स के बारे में आप जानते ही हैं, तो उन्हें अप्लाई करके ये बैच आपको मिल जाएगा 29,999 का। एंड हमारा बैच 27 जनवरी को शुरू हो रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ मॉर्निंग बैच, तो जो अर्ली राइजर्स हैं उनके लिए काफ़ी सही बैच रहेगा। एक चीज़ जो हम लोग मिस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को बताने में कि अंडर दिस प्रतिज्ञा बैच हम एक स्पेशल आयोजन करवाएंगे ऑफलाइन मीटअप्स का, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपने एजुकेटर्स के साथ, स्टडी आईक्यू के तमाम फैकल्टीज़ के साथ मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, अपने डाउट्स, अपने इश्यूज़, अपने ग्रीवेंसेस, अगर और क्लैरिटी चाहिए अपने स्ट्रैटेजी को लेके, दैट ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड। एक तरीके से फैकल्टी आपके मेंटर बनेंगे उस दिन के लिए। सो यू कम मीट अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो हम सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम प्रार्थना करेंगे कि इस बैच का सही इस्तेमाल करके, सही चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करके, अपनी अप्रोच को पॉलिश करके आप अपनी पहली अटेम्प्ट में डेफिनेटली और ज़रूर रिजल्ट लेकर आएँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।